अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबाद की बहुत ही मशहूर डिश हलीम। जी हाँ, ये अक्सर हमें रमज़ान और ईद के मौके पे ही देखने को मिलती है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि अगर आपने इसका एक चम्मच खाया तो आप पूरी प्लेट चट कर जाएंगे। जी हाँ, ये बात तो खाने सही में है। बहुत ही ज़्यादा लजीज होती है। तो फिर चलिए अब हम फटाफट तो शुरू चलिए करते शुरू हैं। करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा कप दलिया लिया है, आप जो भी ले सकते हैं। हलीम बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है अनाजों को भिगोना। तो यहाँ पे देखिए हमने ये लिया हुआ है 2 टेबल स्पून हमने चना दाल लिया है, 2 टेबल स्पून हमने उड़द बिना छिलके वाली दाल ली हुई है। तो जितनी भी दालें हमने ली है सब बराबर क्वांटिटी में हमने 2-2 टेबल स्पून लिया हुआ है। तो चना दाल है, मसूर दाल है, उड़द दाल है, मूंग दाल है और 2 ही चम्मच हमने तुअर की दाल ली है और 3 चम्मच हमने चावल लिया है। तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं, सेला चावल ले सकते हैं, टूटा हुआ चावल ले सकते हैं, कोई भी आप चावल ले सकते हैं। और अब इसे हम एक बड़े बर्तन में डाल देंगे और इसे 2 से 3 पानी अच्छे से धुल करके इसे फिर हम भिगो के रख देंगे। 3 से 4 घंटे के लिए इसे हमें अच्छे से भीगने के लिए रखना होगा। तो अब इसे ऐसे ही हम छोड़ देंगे और उसके बाद अब हम जो है चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा केजी मटन है और बिना हड्डी वाला यहाँ पे हमें गोश्त लेना है। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं लेकिन अगर नली वाला पीस रहेगा तो ज़्यादा अच्छा हलीम बनेगा। फिर देखिए इसे सबसे पहले क्या करना होगा, कुकर रखेंगे हम, उसमें हम डालेंगे तेल। तो हमने वही वाला तेल लिया है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था और इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो इस हलीम को पूरी तरीके से देसी घी से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा हलीम बनेगा। हलीम या दलीम आप जो भी बोलते हैं दोनों ही बोल सकते हैं। और इसके बाद इसे अच्छे से हम भूनेंगे प्याज को और इसमें 2 से 3 तेज पत्ता डाल देंगे, 2 से 3 छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल देंगे। और इसके बाद प्याज को हमें बहुत ज़्यादा एकदम से गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भूनने के बाद इसके अंदर हम गोश्त को डाल देंगे और इसे खूब अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे गोश्त की भुनाई खूब अच्छे से करनी बहुत ज़रूरी है, इसका पानी एकदम अच्छे से सूख जाना चाहिए। जब खूब अच्छे से सूख जाए फिर इसके अंदर हमें मसालों को शामिल करना होगा। तो मसालों में हमने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। सारे मसालों को हम गोश्त के साथ भूनेंगे और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो दोस्तों आपको लहसुन अदरक का पेस्ट जो है पहले ही डालना था, मसालों से पहले उसकी भुनाई करनी थी लेकिन हम भूल गए थे, तो आप पहले ही डाल करके भून लीजिए। फिर इसके बाद जब लहसुन अदरक अच्छे से भून गया तो गैस की फ्लेम धीमी कर देंगे और 100 ग्राम के करीब यहाँ पे हमने दही डाला हुआ है। दही भी डालने के बाद कुछ देर के लिए अच्छे से मसालों के साथ इसे भूनना होगा। तो ये देख सकते हैं मसाले बहुत ही अच्छे से भून गए हैं, बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसके अंदर से आ रही है। और अब यहाँ पे इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तो पानी आपको थोड़ा ज़्यादा ही डालना होगा क्योंकि यहाँ पे मटन को हमें गलाना होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से गलाना होगा कि इसके पूरे रेसे रेसे एकदम अच्छे से अलग हो जाए। तो 1.5 से 2 लीटर पानी हम डालेंगे इसके अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे हम पानी डाल दे रहे हैं और इसे हमें मीडियम लो फ्लेम पे धीमी आंच पे हमें पकने देना है। कम से कम 35 से 40 मिनट तक हम इसे छोड़ देंगे धीमे धीमे आंच में। जब ये पकेगा तो बहुत ही अच्छे से गोश्त पक जाएगा, बहुत ही बढ़िया बनेगा एकदम। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो पानी जल्दी से सूख जाएगा और मटन गल नहीं पाएगा। और ये देखिए अब ये जो हमने सारी दालें और अनाजें भिगा के रखी हुई थी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी हैं। और अब फिर से लेंगे एक कुकर और इसके अंदर जो है इस दाल को डाल देंगे। दाल को डालने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे भी नमक हल्दी मसाले कुछ डाल सकते हैं लेकिन हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ दाल के साथ हम 2 लीटर पानी डाल करके रख देंगे गैस पे। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे और इसमें भी कम से कम 6 से 7 सीटी जब आ जाए फिर गैस को बंद कर देंगे ताकि दाल और दलिया जितनी भी चीज़ें हम इसके अंदर डालें सारी चीज़ें खूब अच्छे से पक जाए। तो ये देखिए
दोनों ही कुकर को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। और अब जो है लेते हैं हम यहाँ पे कुछ मसाले, जो कि हलीम में जाके बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो देखिए हमने आधा केजी के हिसाब से सारे मसाले लिए हुए हैं। ज़ीरा है, दालचीनी है, कबाब चीनी है, लौंग है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल का पाउडर है, जावित्री है, काली मिर्च है ये। और इन सारे मसालों को हमें पीसना होगा, इसका पाउडर हम बनाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने प्याज को भी फ्राई करके रखा हुआ है। तो ये देखिए जो है अब हम जो है इस मसाले का हमने पाउडर बना लिया है। ये देखिए ये हमारा खुशबूदार मसाला बनके तैयार हो चुका है। और अब जो है ये हमारा मटन भी पक चुका है। जब मटन पक जाता है तो उसके ऊपर ये तेल बहुत ही अच्छे से ऊपर आ जाता है। तो सबसे पहला काम है कि आप तेल को जो है एक अलग बर्तन में निकाल करके रख लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हमें जो है इसके ऊपर से पूरा रोगन इसका निकाल लेना होगा। और आपको हम चेक करवाते हैं कि गोश्त को आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गल गया है। ये देखिए एकदम चम्मच लगाते ही इसके पूरे रेशे रेशे अलग हो जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें मटन को इतना ही पकाना होगा कि चम्मच लगाते ही या हाथ लगाते ही वो टूटने लग जाए। और इसे हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसमें जितना भी तेज पत्ता, दालचीनी और या फिर एक दो हड्डियां रह गई होंगी, वो जब हम इसमें मथानी लगाएंगे, इस तरह से मथेंगे, तो उन सारी चीज़ों को हमें निकाल देना है। और इसे खूब अच्छे से इस तरह से मथाने से हमें मथना होगा कि जो ये गोश्त हमने लिया हुआ है पका हुआ, इसके सारे रेशे एकदम से अलग हो जाए। तो ये वाला प्रोसेस करना थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन ये है कि हमारी जो हलीम बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार हलीम बनेगी। और अब चेक कर लेते हैं कि हमारी दालें कैसी पकी हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया एकदम से गल गई हैं पूरी दालें, बहुत ही अच्छी बनी हैं। अब जो है हम दाल और गोश्त दोनों को इकट्ठा मिला देंगे, दोनों को एक ही बर्तन में डाल देंगे। और बर्तन को, इस पतीले को हम रख देंगे गैस पे, धीमी आंच पे हमें गैस पे रखना होगा। फिर इसमें हमने ये लाल किया हुआ प्याज डाल देंगे और ये खुशबूदार मसाला ये हम हलीम वाला इसके अंदर डाल देंगे। और अब जो काम शुरू होगा ये थोड़ा है मेहनत वाला। तो अच्छी चीज़ खाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे हमें 20 से 25 मिनट के लिए इसे खूब अच्छे से घोंटना होगा। इसी तरह से लगातार आपको मथनी चलाते रहने हैं, तभी जाके एकदम बढ़िया वाला, एकदम अच्छा वाला रेशेदार हलीम बन करके तैयार होगा। तो इसमें हमने गोश्त में तो हमने नमक डाला था, लेकिन हमने दालों में नमक नहीं डाला। तो अभी जो है हम थोड़ा सा इसके अंदर नमक डाल देंगे। और फिर जो हमने थोड़ा सा तरी निकाल के रखा हुआ था वो भी अभी डाल देंगे इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा डालेंगे, आधे से ज़्यादा हमने डाल दिया और थोड़ा सा निकाल के रखा हुआ है ऊपर से गार्निश करने के लिए। और अब जो है फिर से वही काम होगा, इसे खूब अच्छे से हमें मिक्स करना होगा। तो 20 से 25 मिनट तक अच्छे से मथाने से मथने के बाद देखेंगे आपका बहुत ही ज़बरदस्त सा हलीम, रेशेदार हलीम बन करके तैयार हो जाएगा। इतनी मेहनत करने के बाद आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए। ये देख सकते हैं। तो अब जो है हमारा हलीम एकदम बन करके तैयार हो चुका है। ये देखिए दोस्तों एकदम रेशेदार हलीम, ये देखिए बिल्कुल जिस तरह से आप मार्केट से ला करके खाते हैं इसी तरह से आप घर पर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ, बनाना बिल्कुल आसान है, बस इसे थोड़ा सा पकने में जो टाइम लगता है और इसके बाद जो है इसे कुछ भी करना नहीं होता, बहुत ही आसान है। फिर देखिए इस तरह से हम इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। एक बार जो है एक डिश में हम निकालेंगे इसे, ऊपर से रोगन डाल देंगे, तली हुई प्याज डाल देंगे, फ्राई किए हुए काजू डाल देंगे, नींबू डाल देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आप इसका जो है मज़ा लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया रेशेदार हलीम बन करके तैयार हो गया है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग को आप हमें कमेंट मत करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।